Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चाइना की एक डीपसीक नाम की AI कंपनी है जिसने की कुछ टाइम पहले ही दो पावरफुल AI टूल्स को लॉन्च किया है, जिसने की लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर तहलका सा मचा करके रख दिया है और जिसके आने से अमेरिका की AI कंपनियां घबराई हुई है कि कहीं हमारा दाना पानी आना बंद ना हो जाए। तो क्या अब चाइना का ये AI मॉडल चैट जीपीटी को पीछे छोड़ पाएगा या फिर नहीं, और आखिर चाइना के इस नए AI मॉडल के लॉन्च होने से अमेरिका वाले क्यों हो रहे हैं हैरान, क्योंकि हम आपको बता दें कि डीपसीक ने अपने दो पावरफुल AI मॉडल लॉन्च किए हैं। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार, नहीं वेलकम यू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय देखिए कमाल कर रहा है। अगर आप ये सोचते थे कि चाइना सिर्फ टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस ही प्रोड्यूस करता है छोटे अटेंशन स्पैन वाले लोगों के लिए, अभी रिसेंटली देखिए चाइना ने प्रोड्यूस किया है चैट जीपीटी किलर। जी हाँ, इसको कहा जा रहा है द चैट जीपीटी किलर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चाइनीज AI स्टार्टअप डीपसीक की, जो एप्पल के ऐप स्टोर में, जिस तरीके से गूगल का प्ले स्टोर है ना, वहां पे जितने लोग डाउनलोड करते हैं ऐप उतनी ऊपर दिखती है। तो एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहां पर चैट जीपीटी को भी इस ऐप ने बीट कर दिया है। लोग आज के समय दुनिया भर में, चाहे भारत हो, जापान हो, यूरोप हो, डीप सीक को यूज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू चैट जीपीटी। और ये जो सडन राइज है कमाल का है, क्योंकि इससे देखिए चाइना प्रॉपरली दुनिया को ये बता रहा है कि ना सिर्फ ये लोग टिकटॉक जैसी वर्ल्ड डोमिनेटिंग एप्स कर सकते हैं प्रोड्यूस, ये लोग डीपसीक जैसा AI टूल भी बना सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल सबको चिंता में डाल सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्लेग्राउंड चाइनीज गवर्नमेंट का है कि चाइनीज एप्स प्रमोट की जाएंगी। प्लेग्राउंड भी किसका है? एप्पल का। तो आप कह लीजिए अमेरिकन्स को उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर, उन्हीं की धरती पर टेक्नोलॉजी में बीट करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना। यहाँ पे आप पूछोगे ये डीपसीक है क्या, काम क्या करता है, और क्या भारत के पास भी कुछ जवाब है चैट जीपीटी और डीपसीक का? ये मैं आपको समझाता हूं ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है आपके सामने चैट जीपीटी और ये है डीपसीक। दूर से देखने में दोनों काफी हद तक सेम ही आपको दिखेंगी। चैट जीपीटी पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे अभी भी काफी अच्छा लगता है, मगर डीपसीक भी आप अगर नोट कर पाओगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब चैट जीपीटी से मैं बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूँ कि चैट जीपीटी मुझको ये बताइए कि दुनिया में आज के समय कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या फिर मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ यहाँ पे, हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और चैट जीपीटी मुझे प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दे देगा कि 9 देश है दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और एक टाइम पर चैट जीपीटी गलतियां करता था, मगर पिछले कुछ सालों में ओपन AI, जिसका मेन ये टूल है चैट जीपीटी, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है। और अब चैट जीपीटी की गलतियां आप नोट करोगे काफी कम हो चुकी है। आप चैट जीपीटी से चाहो तो इमेजेस भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ ए न्यूक्लियर सबमरीन दैट हैज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन टॉप ऑफ इट, एक न्यूक्लियर सबमरीन की फोटो बनाओ जिसके ऊपर इंडिया का फ्लैग आपको मिलेगा। चैट जीपीटी थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये मेरे लिए एक इमेज ही क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे काफी अच्छी हाई क्वालिटी एक इमेज यहाँ पे बना दी है चैट जीपीटी ने हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक स्टफ। नाउ अगर मैं जाऊं डीपसीक पर, अब डीपसीक को अगर हम टेस्ट करें, क्या ये सेम टाइप का काम कर सकता है? लेट्स सी। नाउ अगर मैं डीपसीक को कहूं कि मैं तुमको बता रहा हूं कि मुझे एक सर्टेन टाइप की इमेज चाहिए, ये इमेज मेरे लिए बनाओ, क्या डीपसीक ये कर पाएगा? एक्चुअली नहीं कर पाएगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि क्रिएट एन इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग दैट हैज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन टॉप ऑफ इट। अगर मैं यहां पर ये से रिक्वेस्ट करूं, ये बोल देगा भाई मैं इमेज डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकता, मगर ये यहां पर कह रहा है कि कहीं और कैनवा या फिर एडोबी फोटोशॉप पे जाकर ये सब चीजें डाल दो, आप ऐसी इमेज जो आप चाहते हो क्रिएट कर पाओगे। तो इस मामलों में तो देखिए थोड़ा पीछे हो गया इमेज जनरेशन के मामले में, मगर दुनिया को देखो मेरी तरह ना,
बस इमेज प्रोड्यूस नहीं करनी, लोगों को आंसर्स चाहिए, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। लोग चाहते हैं कि एआई मेरे लिए एक रोमांटिक नॉवल लिखो। आई मीन लिटरली लोग आज के समय देखिए इंटरनेट पर यह कह रहे हैं कि डीप सीक चैट जीपीटी से अच्छा इसलिए है क्योंकि जो इसका पेड वर्जन है ये चैट जीपीटी से फास्टर है, आंसर्स इसके बहुत अच्छे आते हैं और कोई इसकी हिडन फीस भी नहीं है। और ओपन एआई जिस तरीके से आप कह लीजिए कई चीजें छुपाती है, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से दुनिया को बताती है चीजें, वो प्रॉब्लम आपको डीप सीक पे नहीं मिलेगी। आप लिटरली डीप सीक को कह सकते हो राइट ए नॉवल फॉर मी दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द मूवी कल्कि, तो लिटरली ये मेरे लिए एक नॉवल लिखनी स्टार्ट कर देगा। ये नॉवल लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कल्कि द लास्ट डॉन, ये नॉवल का इसने नाम खुद डिसाइड कर लिया। प्रोलॉग, चैप्टर 1, अवेकनिंग, अयोध्या में क्या हुआ, ये कैरेक्टर बना रहा है विक्रम राठौर, करण। ऑफ कोर्स मैं पढ़ने वाला नहीं हूं ये, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स ये कितने पावरफुल हैं। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, अभी ना मैं चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों की शक्तियों का बस ऊपर का आपको सरफेस का पार्ट दिखा रहा हूं। कई लोग होते हैं जो कोड्स जनरेट करने के लिए, कोडिंग के लिए यूज करते हैं दोनों को। चैट जीपीटी देखिए डीप सीक के सामने टिक नहीं पाता जब प्रोग्रामर्स कोडिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो ये लोग हैं ना, प्रोग्रामर्स, राइटर्स, क्रिएटर्स, ये लोग असल में आप अगर सोचो, अगर देखो आपका अगर कोई काम है नहीं इससे रिलेटेड, आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है ये एआई टूल से, आपका कुछ काम यहाँ से निकलता नहीं है, आपको लगेगा दोनों एक जैसे ही लगते हैं, क्या फर्क है। मगर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, मैं कहूँगा ये प्रोग्रामर्स और उसके अलावा राइटर्स, क्रिएटिव काम में मैं कहूँगा बहुत सारे लोग जो आज के समय है वो लोग एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं एआई का। मैं खुद देखिए काफ़ी बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ थंबनेल क्रिएशन में, वेरियस और कामों में। ऑब्वियसली मैं इन दोनों का यूज़ नहीं करता बिकॉज आई एम अ प्रो, बट मैं बस यहाँ पे आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि ये दोनों आज के समय जो टूल्स हैं ना ये बहुत पावरफुल हैं। कई लोग हैं जो लिटरली एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे। उसमें बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी जो काफ़ी महंगा पड़ता है उससे रिलेटिवली बहुत सस्ता है, डीप सीक प्रिसाइज है। और कई लोग कहते हैं जो आंसर ये बनाता है, जिस तरीके की आंसर कंस्ट्रक्शन है, ये कमाल है, चैट जीपीटी को भी बीट कर दिया। अब यहां पर देखिए अमेरिकन शॉक महसूस कर रहे हैं कि चाइना किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि इन्हीं की धरती पर, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर एआई टूल्स इनसे बेहतर प्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे आप कहोगे अच्छा सर एक बात बताओ, ये चाइना का दिखा दिया, यूएसए का दिखा दिया, इंडिया के पास कुछ है क्या? हम लोगों ने बस एस्ट्रोटॉक बनाया क्या, उसके अलावा कुछ है ही नहीं क्या हमारे पास? वेल नहीं, ऐसा नहीं है, हमने भी बनाया है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जो रियलिटी है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है, जब हम तारीफें करने पे आते हैं तो लिटरली बताते हैं कि हमसे बेहतर कोई दुनिया में देश में है ही नहीं। जब बुराइयां करने पे आते हैं तो सीधा बात आती है कि देश छोड़ के चले जाओ, देश तो देखिए बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी किया है। ऑब्वियसली चैट जीपीटी और डीप सीक के लेवल का नहीं है, मगर इंडिया का भी जो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा आंसर है टू चैट जीपीटी, ये कैसा दिखता है। अब इधर आप देख पाओगे ये है चैट सूत्रा, ये मेड इन इंडिया एआई एप्लीकेशन है, एआई टूल है। और बिल्कुल यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, फायदा यहाँ पर यह है लोकल लैंग्वेजेस में पूछ सकते हो आप, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, जो भी आपको सही लगता है, इंग्लिश, गुजराती, बहुत सारी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलती है। अब इसको हम एक बार बोलते हैं, क्रिएट ए नॉवल फॉर मी बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द मूवी। कौन सी मूवी की स्टोरी पे बनाऊं, जो कोई रिसेंटली कमाल की कोई मूवी बनी हो जो बहुत सबको पसंद आई हो, याद नहीं आ रही, माइंड में नहीं आ रही। लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं अवेंजर्स, ठीक है, माइंड में मेरे कुछ और आ नहीं रहा इस वक्त। सो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, सो ये यहाँ पे इसने टाइटल बनाना स्टार्ट कर दिया है, गार्डियन ऑफ यूनिटी, जो इसका प्रोलॉग होगा, जो कैरेक्टर्स होंगे, ये पूरी मेरे लिए नॉवल लिख रहा है। इट इज़ प्रीटी गुड, मैंने इसको यूज़ किया है, इट्स क्वाइट नाइस। आई मीन चैट जीपीटी और बाकी जो वेरियस और एआई टूल्स हैं उससे मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसको अभी के लिए, बिकॉज इट्स स्टिल न्यू, बट इट्स प्रीटी डैम गुड। ये जियो बैक्ड एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है ये। और ऐसे आपको और भी इंडिया में एआई मिल जाएंगे टूल्स, बट अगेन इनको अभी चाइनीज ऐप टूल्स और अमेरिकन ऐप टूल्स के मुकाबले पहुंचने में टाइम लगेगा। तो देखिए डीप सीक आज के समय काफी अच्छा काम कर रहा है, मगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा भारत में पोटेंशियल है,
हम लोग भी वर्ल्ड क्वालिटी की जो ये AI एप्स हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। गाइज हम आपको डिटेल में बताते हैं चाइना के इस AI मॉडल के बारे में। बात यह है कि चाइनीज AI लैब डीपसीक ने इसी महीने में अपने 2 पावरफुल AI मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनके नाम है डीपसीक R1 और डीपसीक V3। जहां तक हमें पता चला है कि इसको बनाने में ऑलमोस्ट $5.6 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के आसपास का खर्च आया है। लेकिन OpenAI के ChatGPT को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगे थे। गाइज हम आपको बता दें कि चाइना के इस AI मॉडल के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन माने जाने वाली कंपनी एनवीडिया के स्टॉक 3% तक नीचे गिर गए हैं। सिलिकॉन वैली की टॉप टेक कंपनियां हिली हुई हैं। यहां पर ChatGPT से लेकर मेटा AI और दूसरे सारे बड़े बड़े चैटबॉट काफी ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि डीपसीक जो लॉन्च हो गया है। चाइना का अपना ChatGPT जिसने गूगल प्ले स्टोर और iOS पर भोकाल मचा करके रख दिया है, जिससे अमेरिकन AI कंपनियों की बादशाहत खत्म सी हो गई है। अब वाकई में ऐसा कुछ है भी या नहीं, चलिए आज हम इसके बारे में पता करते हैं। डीपसीक कंपनी के फाउंडर लियांग वैनफेंग जो कि एक फेमस AI एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साल 2023 में डीपसीक को स्टार्ट किया था। डीपसीक LLM कंपनी का एक पहला प्रोडक्ट था जो कि आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये मॉडल 67 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था और इसके बाद आया डीपसीक V2 और फिर डीपसीक कोडर V2 जो 236 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था। डीपसीक V3 एंड डीपसीक R1 में पैरामीटर्स बढ़कर 671 बिलियन हो गए। डीपसीक एक बार में 1,28,000 जवाब जनरेट कर सकता है। मतलब आपने इससे जो बात करना शुरू किया तो आप भले ही थक जाएं, लेकिन ये माइका लाल कभी नहीं थकेगा। और ChatGPT का लेटेस्ट वर्जन भी इतने ही टोकन मतलब जवाब जनरेट कर सकता है। आपके लिए मोटा माटी इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये भी वही काम करता है जो कि ChatGPT और दूसरे अलग अलग तरह के चैटबॉट करते हैं, मगर असल फर्क इसके डिजाइन में है। जहां पर अमेरिकी कंपनियां अपने मॉडल को ट्रेंड करने के लिए NVIDIA H100 टेंसर कोर GPU का इस्तेमाल करती हैं, वही डीपसीक रिलेटिवली पुराने आदम जमाने के कमजोर मॉडल H800 GPU पर काम करता है। ये मॉडल साल 2021 का है जब ChatGPT अपने डेवलपर्स वर्जन में था। आपको बता दें कि लियांग वैनफेंग ने इस पुराने मॉडल के तकरीबन 50,000 CPU खरीदे और उनको इस काम पर लगा दिया। डीपसीक को चलाने में खर्च बहुत ही कम आता है। मतलब अगर आपको इसे अपने सिस्टम में लगाना है तो 10 लाख इनपुट देने के लिए महज 12 रुपए और आउटपुट के लिए सिर्फ 24 रुपए ही खर्च करने होंगे, जबकि सेम इसी काम के लिए ChatGPT में 1 रुपए में से 86 पैसे हर इनपुट के लिए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब साफ है कि इसमें 10 लाख इनपुट के लिए 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में डीपसीक का इम्पैक्ट डीप तो होना ही था और इसकी वजह से बहुत सारी खुद चाइनीज कंपनियों को अपने चैटबॉट के प्राइसेस कम रखने पड़े हैं। तो क्या अब डीपसीक बाकी सब AI टूल्स को बिल्कुल ही पीछे छोड़ देगा? तो इसका जवाब है कि अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि जब ChatGPT आया था तब भी बहुत सारी बातें हुई थी, मगर अभी भी ये मॉडल पूरी तरह से ठीक से काम नहीं करता है। डीपसीक के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि जब हमने इससे कुछ सवाल पूछे तो इसके जवाब गलत थे। हालांकि हम ठीक ठाक कह सकते हैं